ओवैसी साहब हैदराबाद से यहाँ के पुलिस चौकी पे तो बयान पे बयान, अरे इन चीजों को भी तो देख लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर। अगर आप मुसलमान हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, मुझे यकीन है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक खबर बड़ी तेज़ी से वायरल हुई थी कि संभल में एक पुलिस चौकी बनाई जा रही है। दोस्तों, वहां के लोगों ने एक और बड़ी चीज का खुलासा किया है। वहां के लोग ये कहते हैं कि कब्रिस्तान की जमीन है, कब्रिस्तान की जमीन पर जो कब्जा है वो किसी और का नहीं बल्कि वहां के जो सांसद हैं, जो मुसलमान हैं, उन्हीं के लोगों का कब्जा है। दोस्तों, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए देख लेते हैं वीडियो। किस तरीके से यहाँ पर कब्जा हुआ है? बाप की प्रॉपर्टी तो बहुत टाइम हो गया, इसको 50-60 साल हो गए बाप में दर्द हुए हुए, और इनको भी कब्जे को भी उसके बाद में इन लोगों ने कब्जा कर लिया सारा। इस पे मूंगफली बेचने के लिए इन लोगों को जगह दी थी हमारे बड़े बूढ़ों ने, और मूंगफली बेचते बेचते इन्होंने सारा कब्जा कर लिया। कौन है ये लोग जिन्होंने कब्जा किया? दीपक राय के साहब। दीपा सरा यानी कि आपके सांसद का एरिया? वहीं के, वो सांसद भी वहीं के, ये भी वहीं के सारे। तो कभी आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया कि भाई अब हमारे सांसद हैं, आपके एरिया के लोग हैं, इस तरीके से कब्जा कर रहे हैं? शिकायत होती है साहब, कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। कभी किसी ने नहीं सुना? नहीं, किसी ने नहीं सुना कभी भी। तो ये क्या उनके लोग हैं, उनके आसपास के लोग हैं? कौन है ये लोग जो कब्जा कर रहे हैं? साहब बिरादर हैं, उन्हीं के लोग, सब वहीं के लोग हैं, मोहल्ले के हैं उनके। तो ऐसा क्या है उनमें कि भाई अगर आपके पास पेपर है तो खाली नहीं कर रहे हैं, यहाँ के कब्जा करके बैठने? कब्जा इसलिए करे हुए हैं, सरकार पहले और थी, समाजवादी की सरकार में के सारे कब्जे हुए हैं। 90 के बाद में कहीं इन्होंने के बनाने शुरू कर दिए, कब्जे कर लिए इन्होंने। पहले कोई सुनवाई नहीं थी, कोई कुछ कहता था तो क्या आते हथियार लेके आते थे, हमारे बड़े बूढ़ों को पीटा उठा और चले गए। यानी कि आप पूर्व सांसद यहाँ पे जो पहले थे उनकी बात कर रहे हैं कि उस वक्त इस तरीके से काम हुआ था? हाँ, तो कोई सुनवाई नहीं थी। कोई सुनवाई नहीं। और अभी भी कोई सुनवाई नहीं है? अभी कोई सुनवाई नहीं है। ये उनके करीबी लोग हैं जो यहाँ पे इस तरह सब उन्हीं के लोग हैं, सारे वहीं के रहने वाले हैं, उनके खास है सब। तो भाई जब सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आखिर कब्जा कैसे करके बैठे हुए हैं? आखिर खाली क्यों नहीं करते हैं? क्या आप लोगों ने प्रशासन को कंप्लेन नहीं किया? क्या शासन को कंप्लेन नहीं किया? आप कभी भी कुछ भी करने के नहीं आते हैं, फौरन में एप्लीकेशन लाते हैं, स्टे लाते हैं, वो काम रुकवा देते हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, इसमें हमने इन जो भी 6-7 सालों में जो इन्हें कुछ करने नहीं दिया है, उससे पहले भी कर चुके हैं सब कुछ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि ये खाली हो? हम तो क्या चाहते हैं कि ये खाली हो, बिल्डोजर का एक्शन यहाँ भी होना चाहिए। आप चाहते हैं बुलडोजर यहाँ पे कर दे? बिल्कुल कर दे साहब, डीएम साहब से हम तो अपील कर रहे हैं, बिल्कुल कर दे। लेकिन एक बात बताइए, संभल में ही चौकी बन रही है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, कई नेता इसके ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पे दीपा सराय के लोग जो आप बता रहे हैं कि सांसद के करीबी लोग कब्जा करके बैठे हैं, इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे? नहीं होने का है, इनको ऊपर कोई नहीं उठाने का सवाल। वो तो मस्जिद उसके चौकी के पीछे है बस। ये चौकी बनने की गलत हो रही है, चौकी बनने की गलत हो रही है, चौकी को पकड़ लिया है। इन चीजों को नहीं दिखेगा किसी को भी, ये कब्जा करे हुए बैठे हैं कि कब्रिस्तान में दफन होने की जगह नहीं बची, ये चीज नहीं दिख रही, बस वो दिख रही है कि चौकी बन रही है बस। जबकि चौकी तो सुरक्षा के लिए। जी, सुरक्षा के लिए है, प्रशासन पर इल्जाम लगाना है, प्रशासन ने ये कर दिया वो कर दिया, ये इल्जाम लगाने के लिए बैठे हुए हैं। ये चीजें नहीं दिख रही हैं कि इन माफियाओं को भी यहाँ से खदेड़ा जाए, इन्हें भगाया जाए, ये नहीं दिखेगा। हक बात कहने वाला बुरा होता है। मुझे गालियां मिलेंगी, लोग हो सकता है धमकियां भी दें कि तूने ऐसे ऐसे कहा, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, जो कहना है वो कहूँगा, हक बात है कहूँगा। देखिए, ये लोगों का गुस्सा है, ये दर्द है कि भाई ये कब्रिस्तान की जमीन है, आखिर आप कब्जा कैसे कर बैठे हो? और सोचिए कितने लंबे समय से कब्जा है और कब्जा मुक्त भी नहीं कर रहे हैं। और ये लोग कौन है भाई? तो यहाँ के लोकल लोग हैं दीपा सराय के। किसके शहर पे काम कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है हमें कि आखिर कौन है वो लोग, और सवाल उठाए जा रहे हैं चौकी के ऊपर। कभी आप लोगों ने ऐसे सांसद जी के पास नहीं किया कि भाई साहब हमारी जमीन को खाली कराइए? हमारे बड़े बूढ़े सांसद जी के जो दादा थे शफीकुर रहमान बर्क, उनके पास भी गए हैं, और जो स्थानीय विधायक हैं इकबाल महमूद साहब, उनके पास भी गए हैं हमारे बड़े बूढ़े, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, समझे। अब जियाउर रहमान साहब हमारे सांसद हैं, उनसे भी कई बार कि भाई इसका मसला हल करा दो, क्या हो जाएगा, बस बात खत्म हो जाती है, कोई फायदा नहीं है। तो आपको लग रहा है राजनीतिक शह मिला है इन माफिया को लोगों? हाँ जी, शह की तो बात है, जब भी तो इतना कब्जा हो गया, इतने टाइम से टिके पड़े हैं, शह की बात है। हमारा गरीब मोहल्ला है, समझे, हम चंदा करूर के जो भी अपने मुकदमेबाजी में उठा दिया हमने, वो उठाई, अब कहाँ से लाएं, सब बच्चों को पालें, इसमें इनसे झगड़ा करें, मुकदमेबाजी देखें, क्या देखें। और उन राजनेताओं को ये चीज नहीं दिख रही है? नहीं, जो लोग चौकी पे सवाल उठा रहे हैं कि वक्फ की है? नहीं, ये नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। ऊपर सवाल करें? नहीं, जो मेन जगह है जहाँ पर दफन होना है उस चीज को नहीं दिख रहा, वहाँ तो सवाल उठाने के लिए तैयार है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उस पर सवाल उठा देंगे कि वो गलत हो रहा, जबकि वो तो सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए साहब, गलत नहीं है, सुरक्षा के लिए है वो। आप लोग उसका समर्थन करते हैं? जी हाँ, समर्थन करते हैं, सुरक्षा के लिए बन रही पुलिस चौकी, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, अच्छी बात है। ये देखिए, ये लोगों को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि
तो दोस्तों वीडियो देख करके आप समझ गए होंगे, आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।